Welcome to the home classes by Dr. Ravijot Sandhu. Tip of the day. Every problem has a solution. बच्चों, जो आप डिस्कवरीज और इन्वेंशन की कहानियाँ सुनते हैं ना, उन सब की शुरुआत एक प्रॉब्लम से हुई थी और प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते बस डिस्कवरी हो गई। तो चलिए एक बहुत प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। जो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक है ना, वो सिसिली के आइलैंड में साइराक्यूज में 3rd सेंचुरी बीसी में रहते थे। वहाँ के राजा ने उन्हें एक चैलेंज दिया। राजा ने गोल्डस्मिथ को एक्चुअली प्योर गोल्ड दिया था क्राउन बनाने के लिए, लेकिन राजा को शक हुआ कि कहीं उसने चांदी तो नहीं मिला दी इसमें। राजा ने साइंटिस्ट को दरबार में बुलाया और बोला, क्राउन में बिना नुकसान पहुंचाए प्योरिटी ऑफ गोल्ड चेक करो। अब ये साइंटिस्ट सोच में पड़ गए। ना पिघला सकता हूँ क्राउन को, ना तोड़ के टेस्ट कर सकता हूँ, करूँ तो क्या करूँ। एक दिन जब वो नहाने के लिए बाथटब के अंदर बैठने जा रहे थे, तो जैसे जैसे वो बैठते गए, जितनी बॉडी उनकी डूबती गई, उतना पानी टब से बाहर आने लग गया। वो जोर से चिल्लाए, यूरेका, क्योंकि उनके दिमाग की बत्ती चमकी थी। आई हैव गॉट इट एंड ही रैन नेकेड टू द किंग। और उन्होंने बोला, आई फाउंड द सोल्यूशन। और फिर बन गया आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो देखा कितनी बड़ी समस्या का सोल्यूशन आ ही गया उनके दिमाग में। तो बच्चों, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है, तभी तो आपकी टेक्स्ट बुक में जो प्रॉब्लम्स दी हैं उनको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन तो होगा ही। तो शुरू करते हैं ये वीडियो जिसमें सोल्यूशन ही सोल्यूशन है। और इस वीडियो को देखने के बाद certain learning outcomes will be achieved. The learner writes balanced equation to satisfy the law of conservation of mass by balancing number of atoms of each elements on reactants and product side. तो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस जो ये चैप्टर था हमारा, हमने लिया है एनसीईआरटी के पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और उसमें जितने भी आपके बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेकिन हमने इसको बैलेंस करना ही क्यों है और कैसे करना है? नंबर ऑफ एटम्स जो हैं जिस भी टाइप के इन्वॉल्व है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट साइड में, बस उनको इक्वल कर देना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और ये आपके रेफरेंस के लिए वही आपको दोबारा से एक चार्ट मैंने दे दिया है, ताकि अगर फॉर्मूले लिखने में कोई दिक्कत आए तो बस आप यहाँ पे मेटालिक आयंस जो दिए हुए हैं ये कैटायंस, और नॉन मेटालिक कुछ अनायंस हैं उनकी भी लिस्ट है, आप रेफ़र कर सकते हो। और याद है ना आपको कि मेटल्स को कैसे लिखना है, एलिमेंटल रूप में। और कुछ आपके नॉन मेटालिक गैसेस दी हुई हैं, O2, N2, H2 वगैरह। और कुछ आपको जो है डाइऑक्साइड गैसेस को भी ध्यान रखना है, SO2, NO2, CO2। तो याद है ना? चले आगे। ओके, सो क्वेश्चन 5 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में और फिर बैलेंस करना है। ट्वीटी कह रहा है कि ये तो बड़ी आसान है, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस H2 और नाइट्रोजन N2 बना अमोनिया। याद है ना फॉर्मूला अमोनिया का, NH3। तो ये रहा NH3। तो बस बैलेंस करना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में तो नाइट्रोजन N2 2 एटम है और इधर में 1 है। तो चलिए इसके आगे लगा देते हैं 2। तो ये लग गया 2, तो नाइट्रोजन तो बराबर हो गया। लेकिन ऐसा करने पे हाइड्रोजन जो है वो 6 एटम बन गया, देख रहे हैं आप, 2 3 6। तो इसको भी बराबर कर देते हैं और वो करने के लिए हाइड्रोजन के आगे लगा दिया 3। तो हो गई ना बैलेंस। चलिए दूसरा सवाल उठाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, उसमें डला ऑक्सीजन गैस, बर्न्स इन एयर मतलब ऑक्सीजन गैस, और बना वाटर एंड SO2। तो इसके लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में लिखिए एलिमेंट्स, बीच में आ जाएंगे एटम्स इन रिएक्टेंट्स, और लास्ट कॉलम बनेगा एटम्स इन प्रोडक्ट्स। तो चलिए, कितने यहाँ पे एटम्स हैं इन्वॉल्व? हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। तो हम लोग इनकी गिनती कर लेते हैं पहले। तो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन जो हैं वो हैं 2, तो आपने लिख देना है 2। और प्रोडक्ट साइड में देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, तो इधर भी 2 लिख देते हैं। सल्फर दोनों तरफ 1 है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, तो इसलिए हमने लिख दिया 1 and 1। अब आई ऑक्सीजन की बारी। अब ऑक्सीजन देखिए, इधर में है रिएक्टेंट की साइड है 2, तो हमने लिखे 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा, वाटर में भी एक ऑक्सीजन है और सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन हैं। तो वाटर का एक ऑक्सीजन हमने लिखा अलग और SO2 का लिख दिया अलग। ये पता है हमने क्यों किया? क्योंकि आपके इस तरफ केवल 2 ऑक्सीजन हैं और उसको हमने बनाना है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, बराबर करना है। तो हम अगर वाटर में एक ऑक्सीजन और ऐड कर दें तो ये बन जाएंगे 2, तो हमने यहाँ कर दिया 1 × 2 = 2। तो 2 ऑक्सीजन एटम्स पानी में हो गए और 2 हो गए सल्फर डाइऑक्साइड में, तो टोटल हो गए 4। तो हो गया हमारा ये बैलेंस। यहाँ पे हमारा कितना हो गया? यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। तो लेकिन यहाँ पे 2 लगाने से क्या हुआ कि हमारा ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन सल्फ़र जो है यहाँ पे 2 हो गए एटम्स और यहाँ पे सल्फ़र 1 था, तो इसीलिए सल्फ़र भी हम लोग को कर देने हैं 2। तो सल्फ़र हो गया, यहाँ पे हमने 2 लगाया तो सल्फ़र 2 हो गया। अब हमने हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन भी 4 हो गए ऑटोमेटिक, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन हो गई 4, तो हो गई बैलेंस ये इक्वेशन। बस ऐसे ही आप ट्राई करते रहिए। चलिए आगे। स्टेटमेंट कहता है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड आपने लिखा BaCl2 रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट। याद है ना फॉर्मूला? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी थी? 3 और सल्फेट की थी 2। अगर आपने उसको क्रॉस किया तो क्रॉस मेथड से आ गया फॉर्मूला Al2SO4, पैरेंथेसिस लगाई और होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। और ये बता ही रहा है आपको क्या दे रहे हैं, टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। सो एल्यूमिनियम क्लोराइड इज AlCl3 और बना बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पे देखिए, बेरियम पहला एटम है, तो बेरियम कितने हैं हमने दोनों तरफ देख लिया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो आपने 1 और 1 लिख दिया। जो क्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पे 2 हैं, और उस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये 3 हैं, तो यहाँ लिखा 3। और एल्यूमिनियम रिएक्टेंट साइड में 2 है, यहाँ पे ये रहा 2, लेकिन यहाँ पे केवल 1 है, तो यहाँ लिख दिया 1। और फिर सल्फ़र हमारे पास है 3 इस तरफ, देखिए ये पैरेंथेसिस के बाहर हुआ, ये सल्फ़र हुआ केवल 3, तो यहाँ लिखा हमने 3। और बेरियम सल्फेट में ये रहा सल्फ़र, तो यहाँ हमने लिख दिया सल्फ़र 1। अब आई ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कह रहा है भाई हमें भी तो गिन लो। तो ये ऑक्सीजन जो है O4 लिखा है जो, लेकिन पैरेंथेसिस के बाद इसको मल्टीप्लाई भी करना है 3 से, सो 4 3 12, 12 एटम्स हो गए ऑक्सीजन के। और इस तरफ केवल 4 ऑक्सीजन है, देखिए ये बेरियम सल्फेट के 4। तो अब रूल के अकॉर्डिंग एक आपको थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं। जो एटम की संख्या सबसे ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे हैं 12, तो पहले इसको अगर बैलेंस करें आप, तो आपका जो है वो बहुत इजी हो जाती है बैलेंसिंग। तो 12 ऑक्सीजन है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट में कितने थे? 4। तो ये 4 को 12 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, क्यों बच्चों?
और आपको याद है ना कि फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे कहीं भी आप नहीं लिख सकते, कोफिशिएंट हमेशा यू विल ऐड इन द बिगनिंग ऑफ द फॉर्मूला। इसीलिए आपने स्क्वायर बना लिए हैं ना अपने फॉर्मूले के चारों तरफ, क्योंकि बीच में कहीं मत लगा दीजिएगा आप ये कोएफिशिएंट, ओके। ये सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट और पूरा फॉर्मूले के बीच में कुछ नहीं, इसलिए स्क्वायर बॉक्स में इसको डाल दीजिए। तो अब हमारे ऑक्सीजन तो बराबर हो गए, लेकिन हमने क्या किया, बेरियम को 3 एटम कर दिया, और जो सल्फ़र था, सल्फ़र भी हमने यहाँ पे ये 3 हो गया। तो देखिए हम देखते हैं क्या हुआ। अब बेरियम को 3 करना है तो हमने यहाँ पे भी लगा दिया 3, और सल्फ़र तो ऑटोमेटिक 3 था, अरे सल्फ़र तो बैलेंस हो गया। और अब चलिए एल्युमिनियम की तरफ। एल्युमिनियम यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है, यहाँ पे हमने 1 × 2 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 2 एटम, तो यहाँ लगा दिया 2। और इसके चलते आप देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम भी बैलेंस हो गए हैं। यहाँ पे 2 3 6, और यहाँ पे 3 लगाते ही 2 3 6 हो चुका था। तो बस हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। डी पार्ट इज पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सो पोटेशियम मेटल है, इफ़ यू रिमेंबर एलिमेंटल फॉर्म में लिखना है इसको, केवल लिखेंगे के। रिएक्ट्स विद वाटर H2O गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो लिखा हमने KOH, और साथ में बना हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने लिख लिए सारे एलिमेंट्स के नाम K, O और H, उनकी गिनती कर ली। पोटेशियम 1 है दोनों तरफ, ऑक्सीजन भी 1 है दोनों तरफ। अब हाइड्रोजन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन देखिए रिएक्टेंट के यहाँ पे है 2, और इस तरफ हाइड्रोजन KOH में भी है, यहाँ पे है 1, और हमने लिख दिया इसलिए इन KOH ये है 1 जो सफ़ेद रंग से लिखा है, और हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ लिखा 2 इन हाइड्रोजन। तो बस अब आप देखिए इसको कैसे हम लोग बैलेंस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन जो है 4 के बराबर करना है और वो संख्या है ज़्यादा। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 4 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, तो ये टोटल 4 हो जाएंगे। तो आपने KOH में इसके आगे लगा दिया 2, तो बस हमारे हाइड्रोजन तो 2 और यहाँ वाले 2 4 हो गए। और अब K जो है पोटेशियम 2 हो गया, तो 2 एटम हम पोटेशियम के बनाने के लिए इसके आगे हमने 2 लगा दिया, तो ये भी 2 एटम हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी तो हमने 2 कर दिया था, तो चलिए भाई यहाँ पे हमने इसको लगा दिया, हाइड्रोजन भी हमने कर दिया 2 लगा के, हाइड्रोजन 4 कर दिया, ऑक्सीजन को 2 कर दिया। तो अब सारी इक्वेशन बराबर हो गई है और सारे एटम्स दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बराबर। और ट्वीटी कह रहा है चलो भाई फुर से उड़ो, यहाँ पे तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। और अब आए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 NCERT टेक्स्ट बुक। ये भी आपको दिया था पिछले वीडियो में। आई होप यू हैव सॉल्व्ड इट। एंड आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन को बस उसी तरीके से, यहाँ टेबल नहीं बनाए हैं मैंने, आप टेबल बनाएंगे, आप अलग अलग उसमें एटम्स लिखेंगे, H लिखोगे, N लिखोगे, O लिखोगे, कैल्शियम का Ca लिखोगे। तो ये आप लिखकर उनको दोनों तरफ बैलेंस करिएगा। जहाँ बैलेंस नहीं है वहाँ पे फर्स्ट इन द टेबल यू मल्टीप्लाई एंड बैलेंस इट बोथ द साइड्स, और फिर आप उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे और अपने आंसर्स टैली कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने पार्ट A, पार्ट B, आगे चलें तो पार्ट C भी यहाँ सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे बस ध्यान रखना बच्चों, जब इक्वेशंस आपकी बैलेंस्ड हो जाएंगी तो आपको यहाँ पे जो हमने बताया था उसको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए विद इन ब्रैकेट्स यू हैव टू राइट डाउन कि अगर वो पानी में बना हुआ है सोल्यूशन तो AQ लिखोगे, और अगर देखिए यहाँ बेरियम सल्फेट का अगर सॉलिड है कोई चीज़ तो आप S लिखोगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको लिक्विड के लिए L लिखना है, और अगर कोई टेम्परेचर या प्रेशर दिया हुआ है स्टेटमेंट में तो वो आपको एरो के ऊपर नीचे लिखना होगा। तो आपने टैली कर लिया, तो चलिए आगे चलते हैं। और ये है क्वेश्चन 7 ऑफ NCERT टेक्स्ट बुक।
It says calcium hydroxide plus CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो अगर इन्होंने पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है तो आप सीधा उसकी इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करिए और बस जितने एलिमेंट्स हैं आप ये टेबल बनाइए। एटम्स इन रिएक्टेंट आपने लिख देना है और एटम इन प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जब हमने ऐसे किया तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए ऑक्सीजन जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ 2 है और CO2 में भी 2 है, तो 2 और 2 हो गए 4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CaCO3 में 3 है ऑक्सीजन एटम्स और H2O में 1 है, तो यहाँ भी 4। अरे yippee, दिस इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन। खाम काहीं पूछ लेते हैं भाई, तो कोई बात नहीं, आपने शो कर दिया कि ये बराबर है। आगे चलिए। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ओके, तो आपने बस जिंक का Zn लिखा, सॉलिड था तो S लगा दिया, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 बना। ये पहले गेस वर्क मत करिएगा, टेबल बना के करेंगे तो कभी कोई गलती नहीं होगी। जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी लास्ट में 4-5 महीने बाद, फिर आप लोग अपने आप जो है बिना टेबल के भी कर सकते हो। लेकिन अभी जो है सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा टेबल बना लिया करो और ताकि बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाए हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे बस जिंक, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चारों एटम की संख्या, जितनी रिएक्टेंट्स हैं वो लिखिए, वो मैंने वाइट कलर से शो किया हुआ है, और प्रोडक्ट के भी लिख दीजिए। और बैलेंस करने के लिए आपने दोनों तरफ जो गुणा करना है वो मैंने रेड से शो किया हुआ है, तो बस आप भी टैली कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कॉपर। इसको भी उसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। तो एल्युमिनियम के 2 एटम्स कर दिए हैं, 3 कर दिया है कॉपर क्लोराइड का, गिव्स 2 यहाँ कर दिया है एल्युमिनियम क्लोराइड। एक्वस लगाया क्यों है आपको याद है ना, और प्लस 3 एटम बन गए कॉपर के। तो आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। सेम मेथड से सॉल्व किया हुआ है, सिर्फ एक ही जो है KCl के आगे इस 2 को ले जाके ट्वीटी कह रही है अगर रख दोगे तो हो गया सारा काम तुम्हारा। तो ये भी आपने जो है सॉल्व कर लेना है। और ये वापस आ गए हम लोग पेज 6 क्वेश्चन 2 ऑफ NCERT। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स HCl। वहाँ पे इसने एक क्वेश्चन पूछा था कि भाई ये आपका असेसमेंट है, बताइए कितने से गुणा करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम ऑन द रिएक्टेंट साइड, क्लोरीन के भी 2 एटम्स हैं ऑन द रिएक्टेंट साइड। तो बस आपको केवल यहाँ 2 लिखना है। ये लीजिए, यहाँ लिखा 2 और हो गया बैलेंस आपकी इक्वेशन। आगे चलते हैं। ओके, अब ये आया राइट केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन विद फिजिकल स्टेट सिंबल्स। बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में हर एक चीज़ का जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर उन्होंने इस फिज़िकल स्टेट सिंबल्स मांगे हैं और आपने AQ नहीं लिखा, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग, रीड द क्वेश्चन थॉरोली, ओके। और वैसे भी बैलेंस्ड इक्वेशन तो करना मस्ट है, और वो तभी सही मानी जाती है जब फिज़िकल स्टेट्स भी लिखे हों। तो बस यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सारे जो है बेरियम, क्लोरीन, सोडियम, सल्फ़र, ऑक्सीजन, रिएक्टेंट्स में जितने एटम्स हैं वो लिख दीजिए। और जो प्रोडक्ट में कम ज़्यादा है आपने देखिए, ये बस क्लोरीन और सोडियम, इन दोनों को आपने बराबर करना है। तो इंटू 2 करके, और ये ट्वीटी ने दिया आपको नंबर 2, और यहाँ जाके लगा दीजिए भाई जल्दी। और आगे चलिए, क्वेश्चंस और भी हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इन वाटर, तो बस वाटर दिया है तो यहाँ लगाएंगे आप AQ। रिएक्ट्स विद HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। तो ये तो ला ये तो बैलेंस्ड ही है। आगे चलते हैं। और यहाँ मैंने आपको दे दिया है, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने सिखाया था फॉर्मूलाज विद मोनो एटॉमिक आयंस। तो आपने अगर वहाँ असाइनमेंट शीट अपनी कर ली हो तो यहाँ है आपके जो है सॉल्यूशंस, आप मैच कर लीजिए और देखिए कितने सारे आपने जो है
वो इस चार्ट के द्वारा फॉर्मूला सही लिखना आप सीख जाएंगे. एंड दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द असाइनमेंट विच वाज गिवन with another video which I had posted of writing formulas with polyatomic ions. तो यहाँ भी ढेरों सारे जो है फार्मूलाज बन गए हैं. और बच्चों देखिए ये सारा आपको काम में आएगा. सोडियम सल्फेट हो गया, कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होगा वो बहुत बार आपको पूछा जाएगा 10th में. तो ये बार बार आप लिखेंगे. कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, CuOH होल ट्वाइस. और NaOH जो है वो NaOH क्यों होता है, होल ट्वाइस क्यों नहीं होता है. आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ टू ऑल ऑफ यू. ओके, एंड लास्ट में आप आइए, एक MCQ दिया है. द गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विथ वाटर. सो सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो ये एक MCQ है और आप ध्यान से देखिए कि इन चारों में से कौन सा सही है. तो इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी भाई, थोड़ा सा तो आपको भी करनी पड़ेगी मेहनत. सो आई होप with lot of practice you will become master of balancing the chemical equations. So happy chemistry learning. See you in the next video. Thank you.